बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल 1 और मॉड्यूल 1 अभी चल रहा है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि पाइथन का इंट्रोडक्शन किया था हमने, पाइथन कैसे यूज़ करते हैं, पाइथन कौन कौन से फील्ड में यूज़ होती है और पाइथन का सिंटैक्स क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स यूजिंग पाइथन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी विदाउट वेरिएबल नहीं हो सकती। हर प्रोग्रामिंग अच्छे प्रोग्राम के लिए आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है और उन वेरिएबल्स की पहचान के लिए हमें डाटा टाइप्स पढ़नी पड़ेगी कि आपने कौन सा वेरिएबल किस डाटा टाइप का किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है और क्यों करना है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि इसके बाद हमने मैथ, स्टैट और भी काफ़ी सारे मिनी प्रोजेक्ट भी करने हैं, तो उनके अंदर वेरिएबल्स का बेतहाशा यूज़ है। विदाउट वेरिएबल आप प्रोग्रामिंग सीख ही नहीं सकते। अच्छी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको वेरिएबल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल इज़ ए नेम यूज्ड टू स्टोर डाटा इन मेमोरी। यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए कंटेनर दैट होल्ड द वैल्यू। वेरिएबल स्टूडेंट वही है कि जिसके अंदर आपने डाटा स्टोर करना है किसी मेमोरी के अंदर, तो उसका जो नाम हम रख देते हैं वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा। नेम यूज टू स्टोर डाटा इन ए मेमोरी, यानी कि जिस नाम से आपने डाटा मेमोरी के अंदर स्टोर करना है उसे हम क्या कह देंगे, वेरिएबल कह देंगे। वेरिएबल की मिसाल ऐसे है जैसे कोई कंटेनर होता है, उसके अंदर हम वैल्यू जो है ना वो होल्ड कर लेता है, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है, 10 असाइन कर दो x को। अब x जहाँ भी यूज़ होगा एज ए 10 ही यूज़ होगा। इसी तरह हमने यहाँ पे कह दिया है अली को असाइन कर दिया नेम के साथ, यानी कि हमने वेरिएबल लिया नेम और उसको स्टोर कर दी, उसकी वैल्यू स्टोर कर दी अली। और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हमने x और उसकी वैल्यू कितनी दिया 10। तो x स्टोर द नंबर 10, नेम स्टोर द नेम अली, यानी कि जो नेम का वेरिएबल है उसके अंदर अली स्टोर हो जाएगा और जो x का वेरिएबल है उसके अंदर 10 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये एक कंटेनर की तरह काम करते हैं। अगर आपने कोई भी आगे कैलकुलेशन करनी है, कोई डाटा डिस्प्ले कराना है आपने 10 को और अली को, तो आपको डायरेक्ट 10 और अली लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे और ये वैल्यू आपकी शो हो जाएगी। ये कैसे होगी, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी करके दूंगा पाईचार्म के सॉफ्टवेयर के ऊपर। उसके बाद वेरिएबल को बनाने का या वेरिएबल का नाम रखने के कुछ असूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीकाकार होते हैं, उनको पढ़ना लाजमी है। ये नहीं है कि आपने वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल को कैसे बनाना है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे मस्ट स्टार्ट विद लेटर ओवर अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम जब भी आपने स्टार्ट करना है किसी लेटर से करेंगे या अंडरस्कोर से करेंगे। जैसे हमने नेम रखा है, वेरिएबल का नाम रखा है, x रखा है, तो आपने 1x नहीं रख सकते, x1 रख सकते हैं। इसी तरह कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर, वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। कैन नॉट यूज स्पेस, वेरिएबल के नाम के दरमियान में स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह जैसे केस सेंसिटिव, यानी कि आपने स्मॉल में सारे वेरिएबल नेम रखा हुआ एज और ए बड़ा रख दिया है, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल होंगे, यानी कि इसको अलग से ट्रीट करेगा और इसको अलग से ट्रीट करेगा, क्योंकि ये दोनों केस सेंसिटिव, यानी कि पाइथन जो है ना वो केस सेंसिटिव है, यानी कि बड़ी कैपिटल ABC को अलग से ट्रीट करती है और स्मॉल ABC को अलग से ट्रीट करती है। अगर आपने ये दो वेरिएबल लिए हैं तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल के तौर पर यूज़ होंगे। जैसे हमने कह दिया पाइथन एज इज इक्वल टू 20 है और हमने अंडरस्कोर स्टूडेंट इज इक्वल टू कर दिया अहमद कर दिया, तो ये वैलिड नेम है। इस तरह अगर हम 2 एज करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, हमेशा आप उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी तरह माई स्पेस नेम, यानी कि स्पेस नहीं रख सकते, यानी कि या तो इसको आप इकट्ठा कर लें या इनके दरमियान में स्पेस जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखें मैं अभी आपको पाईचार्म पे लिए चलता हूँ। यहाँ पे मैंने कह दिया जी कि x इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट, तो यहाँ पे मैं x लिखता हूँ तो ये देखें इसने 10 को शो कर दिया। चलिए ठीक हो गया। अगर मैं साथ में कोई मैसेज भी शो कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी x इज इक्वल टू कॉलन, यानी कि डबल क्लोज कर दी, उसके बाद कॉमा, तो अब ये वाला तो मेरा मैसेज आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा x इज इक्वल टू, और उसके बाद क्या आ जाएगा, x की वैल्यू शो हो जाएगी। अब देखिए इसकी आउटपुट डिफरेंट आएगी। ये देखिए x इज इक्वल टू 10, यानी कि x को हमने क्या वैल्यू साइन कर दी है, 10 साइन कर दी है। इसी तरह मैं यहाँ पे करता हूँ एज इज इक्वल टू करता हूँ 30, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी एज कॉलन
उसके बाद हम लिखते हैं जी एज। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका मैसेज आ जाएगा, ये सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और ये आपका वेरिएबल का नाम है और इसकी वैल्यू जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। ये देखें एज कॉलन 30, ठीक हो गया। और साथ में आप कोई और मैसेज लिखना चाहते हैं जैसे कॉमा, यहाँ पे आप लेते हैं 30 ईयर ओल्ड, ठीक हो गया जी। ये देखिए एज इज इक्वल टू 30 ईयर। इसी तरह अब यहाँ पे देखें जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 40, तो ये इस वाली की वैल्यू को शो नहीं करेगा। अगर आप इस वैल्यू को शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसको ए कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो अब ये जो है ना 40 को शो करा देगा, ये चक्कर, ठीक हो गया। अगर आप इस वैल्यू को शो करना चाहते हैं, ये डिफरेंट वेरिएबल है और ये डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ना आप इसको करा सकते हैं। आगे आ जाएगा जी माई नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम रखते हैं जी हफीज़, और यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे आ जाएगा नेम कॉलन, और यहाँ पे आ जाएगा माई नेम। ये लीजिए, ये देखिए नेम इज इक्वल टू हफीज़ आ गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के दरमियान में स्पेस लगा देता हूँ तो ये देखें एरर आ जाएगा, ठीक हो गया ना। इस तरह आपका एरर आ जाएगा इनवैलिड सिंटैक्स, जिसका सिंटैक्स ही नहीं है, ये रूल्स ही नहीं है। रूल्स ये है कि या तो आप इनके दरमियान में स्पेस ख़त्म कर दें, या आप इसके दरमियान में अंडरस्कोर जो है ना वो डाल सकते हैं। तो इस तरह भी यहाँ पे ये शो ये यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ भी चेंज करना मस्ट है, क्योंकि अब वेरिएबल का नाम चेंज हो गया। पहले माई नेम इकट्ठा था, अब माई अंडरस्कोर नेम आ गया, तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल का नाम अब डिफरेंट तौर पे यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया जी। इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे x1 कर देता हूँ, तो यहाँ भी x1 कर देंगे तो ये इसको एक्सेप्टेबल होगा। बट अगर मैं इसको 1x कर दूँगा तो यहाँ भी 1x करेंगे तो ये कह देगा ये आपका सिंटैक्स एरर है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। इनवैलिड डेसिमल लेटर, क्योंकि वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से कर सकते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे मैं अंडरस्कोर x कर दूंगा तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह इसको भी यहाँ पे अंडरस्कोर x कर दूंगा तो तब भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये ठीक हो गया। तो ये कुछ रूल्स हैं वेरिएबल को बनाने के और वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं। तो ये साथ साथ आपको प्रोग्रामिंग भी साथ साथ करवाई जाएगी। अब चलते हैं जी अगले स्लाइड के ऊपर। तो वो है जी डाटा टाइप्स इन ए पाइथन। अब डाटा टाइप मतलब वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस डाटा टाइप की होगी। तो नंबर 1 पे जो हम स्टोर वेरिएबल यूज़ करते हैं, वेरिएबल की डाटा टाइप यूज़ करते हैं, वो इंटीजर है, यूज्ड फॉर होल नंबर। अगर आपने कोई कंप्लीट नंबर जिसके इशारिया के बगैर, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे आप, इंट का करेंगे। जैसे हमने कह दिया जी x = 10, तो x की डाटा टाइप जो है ना आप क्या बन जाएगी, वो आपकी बन जाएगी इंटीजर बन जाएगी, जिसे आम लफ्ज़ों में इंट कह देंगे। उसकी तरह आपके आती है फ्लोट, यूज्ड फॉर डेसिमल नंबर। जैसे हमने कह दिया प्राइस = 99.5, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, फ्लोट बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इशारिया आ जाएगा। और इसमें डिफरेंट क्या है, इसके साथ इशारिया नहीं है और इसके साथ इशारिया शामिल किया हुआ है। तो इसका मतलब है ये आपका होल नंबर है और ये आपका डेसिमल नंबर है जो इशारिया के साथ आता है। तो इसको हम फ्लोट का डाटा टाइप, यानी कि प्राइस की डाटा टाइप क्या बन जाएगी, फ्लोट बन जाएगी। और एक्स की डाटा टाइप जो है ना आपकी क्या बन जाएगी, इंटीजर। ठीक होगा जी। इसी तरह स्ट्रिंग जैसे हमने कह दिया नेम = पाइथन। तो स्ट्रिंग मतलब ये होता है कि मोर देन 1 कैरेक्टर, कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अगर आपने ये वेरिएबल का नाम है, इसकी डाटा टाइप बन जाएगी स्ट्रिंग बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग जो है ना वो स्टोर कर दी। उसके बाद है बुलियन, जिसे बोल भी कह देते हैं, यूज्ड फॉर ट्रू ओवर फॉल्स। जैसे हमने कह दिया इज एक्टिव ट्रू है, तो इसको हम जैसे प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या कर देगा, ट्रू शो कर देगा। तो ये आपकी बुलियन डाटा टाइप है, यानी कि जिस तरह की आप उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे वो उसको जो है ना वो डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। पाइथन के अंदर ये ब्यूटी है। दूसरी लैंग्वेज जैसे C+ जावा के अंदर पहले तो उसकी डाटा टाइप लिखनी पड़ती है, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर उसको वैल्यू देते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, वेरिएबल का नाम रखना है और उसको जिस तरह की वैल्यू आप असाइन करेंगे वो उसी को डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया तो उसको स्ट्रिंग कर दिया, जहाँ हमने ट्रू फॉल्स किया तो इसको क्या कर दिया,
बुलियन कर दिया, ये बोल कर दिया। इस तरह हमारे पास लिस्ट है यूज्ड फॉर ऑर्डर अनचेंजेबल चेंजेबल कलेक्शन, यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा नंबर या कोई स्ट्रिंग जो है ना किसी के अंदर स्टोर करनी है तो वो क्या आ जाएगी, लिस्ट है। इसके हम अलहदा से पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर 2-3 लेक्चर जो है ना हमारे लगेंगे और इसके काफ़ी सारे मेथड हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये डाटा टाइप एक आपको बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं लिस्ट डाटा। जैसे हमने कह दिया नंबर इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 1 है 2 है 3 है, तो यह एक बन जाएगी लिस्ट, बन जाएगी नंबर की एक लिस्ट बन जाएगी। तो अब इस नंबर की डाटा टाइप क्या बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी। इसके बाद दूसरा आता है टप्पल। टप्पल मतलब ऑर्डर है लेकिन अनचेंजेबल है। लिस्ट के अंदर वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, जबकि टप्पल के अंदर आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया और 10, 20 और इसको जो है ना वो छोटी ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के अंदर यूज़ करेंगे, तो ये वाला जो है ना इसमें दो डिफरेंट है पाइथन में, टप्पल में और लिस्ट में। एक तो ये चेंजेबल है और ये चेंजेबल नहीं है, ये अनचेंजेबल है। इसके अंदर आपने बड़ी ब्रैकेट के अंदर वो लिखते हैं और इसको आपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, जिसे छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद आता है जी आपका डिक्शनरी, DAC, जैसे यूज्ड फॉर की वैल्यूज पेयर, यानी कि साथ में आप वैल्यू देते हैं और साथ में उसका की भी देते हैं। जैसे स्टूडेंट इज इक्वल टू या क्या आपका जो पैरेंथेसिस आ जाएगी, उसके बाद नेम कॉलन अली, यानी कि अली की वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, आपके नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। इस तरह आप एक पूरी डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमारे काफ़ी सारे लेक्चर आगे आने वाले हैं। उसके बाद है सेट, यूज़ फॉर अनऑर्डर्ड यूनिक वैल्यू, यानी कि यूनिक नंबर हमने कर दिया 1 है 2 है 3 है, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, सेट बन जाएंगे। तो इसको भी हम आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है नॉन टाइप, यानी कि आपने एक वैल्यू लिखी रिजल्ट है और उसके बाद आपने इसको नन दे दिया, तो इसका मतलब है इसकी कोई डाटा टाइप नहीं है, ये नन है, या इसको यूज्ड टू रिप्रेजेंट नो वैल्यू, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है, खाली इसको रखना है। तो उसके लिए आप जो है ना नॉन टाइप के अंदर भी एक वेरिएबल बना सकते हैं। तो ये इसकी डाटा टाइप्स हैं 8-9 डाटा टाइप, जैसे हमने पढ़ा दिया आपको। सेट है, नॉन टाइप्स है, डिक्शनरी है, इसी तरह टप्पल है, लिस्ट है, उस तरह बुलियन है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है और इंटीजर है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने ये लिखा हुआ है, ये इंटीजर है, ये आपका ये भी इंटीजर बन जाएगा, ये भी इंटीजर है, ये आपकी स्ट्रिंग है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे आप रख देते हैं जी उसका एवरेज मार्क्स, एवरेज, तो यहाँ पे आ लेते हैं 89.5, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखते हैं जी एवरेज कॉलन और यहाँ पे कॉमा AVG, ये। तो इस तरह ये आपका क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा। ठीक हो गया, ओके। इसी तरह हमने लिखा था इज अंडरस्कोर एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, तो इसको अगर आप प्रिंट करवाएंगे तो ये इसकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू जो है ना वो शो करा देगा। यहाँ एक्टिव और नॉट, तो कॉमा यहाँ पे आ जाएगा इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये देखिए इसका ट्रू इसने शो करा दिया, तो ये आपके क्या बन जाएगा, बुलियन बन जाएगा। ट्रू की जगह पे आप यहाँ पे फॉल्स भी लिखवा सकते हैं। तो इस तरह आपकी कोई जो है ना, तो ये तो स्टूडेंट वेरिएबल्स और उसकी डाटा टाइप वेरी इजी है। वेरिएबल को बनाना पाइथन के अंदर कोई इतना मसला नहीं है। वेरिएबल थ्रू आउट अब यूज़ होते रहेंगे। हम काफ़ी सारे जो है ना प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर वेरिएबल अब यूज़ होते रहेंगे। जितने भी आगे वाले प्रोग्राम हैं, कोई भी टॉपिक होगा उसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल जो है ना हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो हमारा पाइथन का जो सफ़र है AI की तरफ वो जारी है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।